नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे आचार्य जी के द्वारा लिखी हुई किताब विद्यार्थी जीवन पढ़ाई और मौज का पहला पाठ, मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ। तो प्रश्नकर्ता यहाँ पर पूछते हैं, आचार्य जी, मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ। इसके उत्तर में आचार्य जी कहते हैं, विचलन कुछ नहीं होता, तुम्हारा जैसा मन है ना, वो उधर को ही भाग लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर तुम्हारा एक कुत्ता है, वो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है और साथ साथ चलते चलते उसको थोड़ी दूर पर कुछ मांस पड़ा हुआ मिल गया। अब तुम कितनी कोशिश करो कि वो तुम्हारे साथ चले, तुम उसकी जंजीर खींच रहे हो, वो उधर को ही भाग रहा है। क्या तुम ये कहोगे कि वो विचलित हो रहा है? वो विचलित थोड़ी हो रहा है, उसकी पूरी शिक्षा ही यही है कि मांस खाओ। उसका पूरा मन ही ऐसा है। दिन रात जन्म से ही आनुवंशिक रूप से उसने यही कंडीशनिंग पाई है कि मांस की ओर आकर्षित हो जाओ। तुम भी वही करते हो। तुम्हारा मन उधर को ही जाता है जिधर जाने की तुम दिन रात अपने मन को शिक्षा दे रहे हो। इससे हमें ये समझ में आता है कि जिस प्रकार तुम अपने मन को प्रशिक्षण देते हो, वो एक वृत्ति बन जाती है और उसी दिशा में वो तुम्हारे शरीर और मन से कार्य करवाती है। तुम्हारे अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षण दोगे तो तुम्हारे शरीर और मन उसी दिशा में सही दिशा में प्रस्थान करेगा। मन का जो पूरा प्रशिक्षण है वो तुमने दे रखा है कि मज़ा ही सर्वोच्च है, मज़ा ही पाना है। पढ़ भी इसलिए रहे हो ताकि कभी और मज़ा कर सको। मन बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसलिए जो भी कोई लक्ष्य बनाकर काम करेगा वो पाएगा कि काम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा आगे कुछ पाने के लिए होता है। जो आगे पाना है, जब वो अभी उपलब्ध है तो अभी पाओ ना। इससे हमें ये समझ में आता है कि भविष्य के सुख के लिए काम मत करो। अब एकाग्रता पे आते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी एकाग्रता इसी बात पर निर्भर करती है कि तुम क्या हो। तो ये कभी कहा मत करो कि हम एकाग्र नहीं हो पाते। तुम एकाग्र होते हो, पर कहाँ? वहाँ जहाँ तुमने अपने मन को प्रशिक्षण दे रखा है। जैसा जिसका प्रशिक्षण वैसी उसकी एकाग्रता। तो यदि अपनी एकाग्रता का विषय बदलना है तो जीवन को ही बदलना पड़ेगा। जीवन यदि बदलना है तो फिर देखना पड़ेगा दिन रात कि मैं किन चीज़ों पर लगातार अटका रहता हूँ, मेरे दोस्त कैसे हैं, मैं अपना समय कहाँ गुजारता हूँ, मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं किन विचारों में उलझा रहता हूँ। मैं यदि टीवी देखता हूँ तो कौन से प्रोग्राम देख रहा हूँ, यदि इंटरनेट पर जाता हूँ तो वहाँ करता क्या हूँ, फेसबुक पर जाता हूँ तो वहाँ क्या करता हूँ। जब ये सब बदलेगा तो इसके साथ साथ तुम्हारी एकाग्रता भी बदल जाएगी। पर अगर तुम नकली तरीके आजमाओगे कि ये कर लो और वो कर लो और सोचो कि इससे तुम्हें एकाग्रता मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मन अपने प्रशिक्षण के अनुसार ही एकाग्र हो जाता है। वह उदाहरण स्वरूप में यह कहते हैं कि चींटी गुड़ पर एकाग्र हो जाएगी, उड़ती हुई चील नीचे मरे हुए चूहे पर एकाग्र हो लेगी। पर उसी चील को तुम बोलो कि तू घास पर एकाग्र हो पाएगी क्या? इतना ऊंचा उड़ रही होगी और इतना सा पिद्दी भर का चूहा मर पड़ा होगा, उस पर एकाग्र हो लेगी, बिल्कुल विचलित नहीं होगा उसका ध्यान, पर घास पर नहीं कर पाएगी। तुम देखो, तुमने अपने मन को चील जैसा बना रखा है या चींटी जैसा बना रखा है? क्या बना रखा है? क्योंकि तुम ही बनाते हो ना अपना मन। अपने मन का निर्माण तो तुम ही करते हो। अपने रोज़मर्रा की गतिविधियों से अपने मन का निर्माण तो तुम ही करते हो ना। तो देखो कि तुम्हारी रोज़ की गतिविधियाँ कैसी हैं। जब वो बदलेंगी तो मन बदल जाएगा, एकाग्रता अपने आप बदल जाएगी। और यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है।